हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक नज़र डालते हैं फर्स्ट व्यूअर्स के नाम पर और वो नाम हैं समलीना, हंसा पटेल, तान्या सामा, कविता, रचित, जयश्री दे, चंद्रभूषण, फैजू, पूजा तंवर, प्रभमीत कौर, प्राशिल, इशिका, किंजल, सुरभि मूले, अर्ची मित्रा और वैशाली पटेल। अब हम बताते हैं आज के एपिसोड की कहानी। तो आज के एपिसोड की कहानी कुछ यूँ है। अनुराग दरवाज़ा खोलता है, प्रेरणा कमरे के अंदर आती है, अनुराग को धक्के मार के बाहर निकालती, कहती गेट आउट, चले जाओ तुम यहाँ से। फिर शिवानी के पास जाती, उसको हाथ से पकड़ती और कहती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना इसने। अनुराग पलट के आता है और कहता है मैं इस लड़की को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रौनक से शादी ना करे, और उसका रीजन ये है कि ये रौनक को डिजर्व ही नहीं करती। क्या स्टेटस है इसका? एक मिडिल क्लास लड़की इतने हाई क्लास लड़के को कैसे डिजर्व कर सकती है? रौनक इससे शादी नहीं कर सकता। शायद ये भूल रही है कि ये वही लड़की है जिसने खुद रौनक को जेल पहुंचाया था। क्या रौनक ये सब भूल सकता है? क्या इससे शादी कर सकता है? नहीं, रौनक किसी और के लिए बना है और इसके लिए नहीं बना है। वैसे भी तुम दोनों बहनों का स्टेटस ही क्या है? और प्रेरणा तुम्हें तो रोकना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी मेरे इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है? प्रेरणा कहती मैं तुम्हें जितना घटिया इंसान समझती थी ना, तुम मुझसे ज़्यादा घटिया इंसान हो और मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। अनुराग कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती तो मेरे इर्द गिर्द ही क्यों घूमती रहती हो? कभी आईने में खुद को देखा है? आईने में खड़ी हो, खुद को देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम्हें पता है अगर मैं किसी से इतनी नफरत करूं तो कभी भी मैं उसकी शक्ल भी देखना मंजूर ना करूं, लेकिन तुम तो बेझिझक मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हो और हर तरह से कोशिश करती हो कि मेरे घर में घुसो। जब तुम पॉसिबली घुस नहीं पाई तो तुम अपनी बहन को घुसा रही हो कि वो किसी तरह बासु परिवार में आ जाए। वाह, जो करना है करो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। जाने से पहले वो वीना से कहता है कि आंटी समझा लो, बाद में मुझसे मत कहना। इतना कहते हुए सीधा नीचे जाता है। प्रेरणा पीछे पीछे आती हुई कहती है अनुराग रुको रुको, सुनो मेरी बात। अनुराग कहता है क्या कहना है तुम्हें? बोलना क्या चाहती हो? शायद तुम भूल गई हो कि बासूस कैसे हैं। आई थी ना तुम मेरे पास, क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? वही होगा शिवानी के साथ। इतना कह के अनुराग वहाँ से चला जाता है। शिवानी पीछे पीछे आती है तो प्रेरणा कहती है मत करो तुम शादी, बंद कर दो और तोड़ दो ये शादी, मैं नहीं चाहती तुम वहां जाओ। शिवानी कहती है अच्छा, तो आप इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अनुराग नहीं चाहता है? प्रेरणा कहती है इसलिए नहीं कि अनुराग नहीं चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो एक एक बात सच कह रहा है। मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं भूल सकती, और वैसे भी मैं रौनक को पसंद नहीं करती हूँ। ये डे 1 से है कि मैं रौनक की इंटेंशंस पे मुझे अभी भी शक है। फिर उसका गला सूखने लगता है। वो शिवानी से कहती है कि एक गिलास पानी ले आओ जरा। शिवानी पानी लेने जाती है, तब वीना मौका देकर बोलती है वाह प्रियो, तुम्हें अभी भी अनुराग पर इतना विश्वास है, उसने मना किया तो तुम भी मना कर रही हो। प्रेरणा चुप रहती है, फिर कहती है माँ आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैंने झेला है, अनुराग ने मेरे साथ जो किया है वो मैंने झेला है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन भी वही झेले। पर ठीक है, अगर आप लोग ये शादी के लिए इतने तैयार हो, इतने फेवर में हो, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इतना कह के प्रेरणा गुस्से में उठ के चली जाती है। प्रेरणा के पास फोन आता है ऑफिस से। प्रेरणा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी मीटिंग रीस्केड्यूल कर दो। मिस्टर बजाज आते हैं भागते भागते घर, और वो कहते हैं प्रेरणा तुम ठीक तो हो ना? घर पे सब ठीक तो है ना? मुझे पता चला तुम मीटिंग आदि में छोड़ के चली आई घर, मैं घबरा गया था, मुझे लगा कि कुछ हो गया है। प्रेरणा कहती है कि हाँ अनुराग आया था यहाँ पर। वो शिवानी से कह रहा था कि शिवानी रौनक से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसका स्टेटस रौनक को मैच नहीं करता। मिस्टर बजाज कहते हैं ओह तो मिस्टर बासु अभी भी ऐसा सोचते हैं। प्रेरणा कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी अनुराग को उसी के लहजे में जवाब दिया है और अब वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा। मिस्टर बजाज प्रेरणा की बात से बड़ा इंप्रेस होते हैं। प्रेरणा कहती है कि वो भूल गया है कि मैं वो प्रेरणा नहीं हूँ जो उसकी सुनती थी, मैं वो प्रेरणा हूँ जो मुंह पे जवाब देती हूँ। मिस्टर बजाज और ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, मुस्कुराते हैं और चुपचाप रिलैक्स होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनुराग धड़धड़ाता हुआ सीधा सैलून पहुंचता है और वहां पर हेड से पूछता है कि कोमोलिका यहाँ पर है क्या? और कोमोलिका ने एज यूजुअल सारा सैलून बुक कर लिया होगा ताकि कोई और आदमी ना जा सके, इसलिए मैं आराम से जाकर उससे बात कर सकता हूँ। वो सीधा अंदर जाता है और कोमोलिका चिल्लाता है। कोमोलिका कहती है अरे अनुराग तुम कब आए और सीधे यहाँ? अनुराग कहता है सुधर जाओ तुम, मुझे पता चला कि रौनक शिवानी से शादी कर रहा है, शिवानी को दूर रखो इन सब चीज़ों से। मैं अभी भी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना। कोमोलिका कहती है वरना क्या करोगे तुम? मर्डर कर दोगे मेरा, मार डालोगे मुझे? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं मरी तो तुम्हारी सबसे चहीती चीज़ भी मर जाएगी।
और मेरे लॉकर में जितने भी एविडेंस है ना, मेरे मरते ही वो सारे पुलिस के पास जाएंगे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। अनुराग चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। अनुराग फिर कोमोलिका से कहता है कि रौनक भी तुम्हारा इकलौता भाई है ना, बहुत प्यार करती हो ना तुम। अगर तुमने शिवानी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया या तुमने शादी किसी और इंटेंशन से करवाने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड इट्स अ वार्निंग। और मैं जो कहता हूँ वो करके ही दम लेता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी सबसे चहेती चीज़ यानी कि तुम्हारे इकलौते भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका वो हाल करूँगा कि वो अपनी शक्ल देखने के लिए तरसेगा। इतना कहकर अनुराग वहाँ से चला जाता है। कोमोलिका मन ही मन सोचती, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आकर ऐसा ही सीन क्रिएट करोगे, पर मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, क्योंकि मेरे पास प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। कोमोलिका घर पहुँचती है, मोहिनी से कहती है कि माँ, अनुराग को किसी भी हाल में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि रौनक बजाज सिटी का CEO बन चुका है। मोहिनी कहती है मैं तो नहीं बताऊंगी, पर मुलॉय की मैं गारंटी नहीं लेती। कोमोलिका कहते हैं जब मुलॉय काका बताएंगे तब बताएंगे, पर अभी तो वो अपने फ्रेंड के बेटे की शादी में 2 दिन के लिए बाहर गए ना, तब तक तो सब ठीक भी हो जाएगा। जब वो अनुराग को बताएंगे तब मैं सब संभाल लूंगी। इधर अनुराग नीचे रौनक का वेट कर रहा होता है और रौनक के आते ही अनुराग रौनक को धमकी देता है कि अगर शिवानी से शादी उसने किसी और इंटेंशन से की और अनुराग को इस बात का पता चला तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि तुम अब तक मेरे से जितना भी पिटे हो ना, उन सब का हिसाब एक ही दिन में बराबर कर दूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचानने लायक नहीं बचोगे, और ये मेरा वादा है। रौनक घबरा जाता है, सीधे अपने कमरे में जाके सोता है। तभी कोमोलिका पीछे से आ जाती है, लाइट्स ऑन करती है और कहती है रौनक, आज तुम पहले दिन गए थे ना, क्या खबर लाए वहाँ से? रौनक कहता है कि आज तो पहला ही दिन था दी, आज मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। कोमोलिका कहती है अगर AC की हवा खाने के लिए तुम यहाँ पर हो तो तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि वहाँ हर कमरे में AC लगा है। मेरा फोकस सिर्फ मेरे टारगेट पे है, इसलिए तुम जल्द से जल्द मुझे बताओ, वही अच्छा होगा। मैं किसी और चीज़ में अपना ध्यान नहीं डाइवर्ट करना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि रौनक कॉल करेगा ऑफिस से कोमोलिका को और बताएगा कि प्रेरणा का अकाउंट पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि प्रेरणा के अकाउंट के सारे फंड्स ट्रांसफ़र हो गए हैं एक ऑर्फनेज में। उसके ग्रॉसरीज के लिए प्रेरणा ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर लिया है। कोमोलिका समझ जाती है कि ऑर्फनेज कोई और नहीं बल्कि वही ऑर्फनेज है जहाँ से संविधा बिलोंग करती है। वो सीधा उस ऑर्फनेज में पहुँचती है तो प्रियंका, जिसको संविधा अपनी मौसी कहती है, वो कहती है कि कोमोलिका मैम आप यहाँ क्यों आ गई? अनुराग सर एक कॉल भी कर लेते तो मैं आप ही के घर आ जाती। कोमोलिका ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि रहा सवाल प्रेरणा का तो समझ में आता है, पर ये औरत अनुराग को कैसे जानती है? अनुराग का इस ऑर्फनेज से क्या इन्वॉल्वमेंट है? तो दोस्तों आगे की एपिसोड की कहानी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि बाप, बेटी और माँ यानी तीनों का मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। इसी के साथ हम एपिसोड का दी एंड करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।